स्वागत है विद्यार्थियों। इस वक्त हम BA फोर्थ सेमेस्टर हिंदी वोकेशनल कोर्स के रूप में सर्जनात्मक एवं माध्यम लेखन में सेकेंड यूनिट में वाचन कला पर बातचीत करेंगे। वाचन का जो तात्पर्य है वह है पढ़ना, बोलना, बोलने की कला को ही हम वाचन कहते हैं। रेडियो क्योंकि श्रव्य विधा है, इसलिए इस विधा में जो उद्घोषक होता है उसकी बोलने की कला में कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए, क्योंकि वाचन में उद्घोषक या वाचककर्ता अपने भावों की अभिव्यक्ति करता है और इस अभिव्यक्ति की कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। वे इस प्रकार: पहला कि उद्घोषक का उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। रेडियो केंद्र से प्रसारित कार्यक्रमों में उच्चारण की शुद्धता बहुत अधिक महत्व रखती है। लाखों लोगों ने आकाशवाणी को उच्चारण के लिए मानक माना है तथा सही उच्चारण सीखने का प्रयास भी इसी के माध्यम से किया जाता है, चाहे वे शब्द अंग्रेजी के हों, उर्दू को हों या फिर हिंदी के। रेडियो उद्घोषक की जो भाषा है और शब्दों का जो उच्चारण है, हर एक उच्चारण भावों को और अर्थ को बदल देता है, इसलिए उद्घोषक को अपने उच्चारण पर सदैव ध्यान रखना चाहिए। वाचन की एक कला में एक अन्य विशेषता है कि स्वर में उतार चढ़ाव का ध्यान वाचनकर्ता को रखना चाहिए। उद्घोषक को उद्घोषणा पढ़नी नहीं होती है, बल्कि लाखों लोगों को सुनानी होती है। इसलिए स्वाभाविक है कि उसे ऐसे बोलना है कि हर श्रोता ये समझे कि उद्घोषक उसी से बात कर रहा है। उसे हर शब्द में भावनाएं पिरोनी पड़ती हैं। उसे अपने स्वर में बोलने के अंदाज में ऐसी विनम्रता, प्रेम और आत्मीयता भरनी होती है कि श्रोता के साथ वह गहरा रिश्ता बना सके। हम जानते हैं कि छोटे से पॉज या शब्दों के उतार चढ़ाव से वाक्य का पूरा अर्थ ही बदल जाता है। किसी उद्घोषणा के समय में कैसा समय है, कैसा कार्यक्रम है, कैसे श्रोता हैं, उसी के अनुसार उद्घोषक को अपना लहजा भी बदलना होता है। भक्ति संगीत के कार्यक्रम में उद्घोषणा का जो लहजा निश्चय है, वह हास्य व्यंग्य के कार्यक्रमों में उसका लहजा या उसका तरीका भिन्न होता है। वाचन की अगली कला में यह महत्वपूर्ण है कि उत्तम सामान्य ज्ञान होना चाहिए वाचक को। रेडियो केंद्र से विभिन्न विषयों पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं, इसलिए अच्छी सटीक उद्घोषणा लिखने के लिए उत्तम श्रेणी का सामान्य ज्ञान रखना उद्घोषक के लिए या वाचनकर्ता के लिए बहुत आवश्यक है। किसी रेडियो केंद्र से नए नए चुने हुए अस्थायी उद्घोषक ने उद्घोषणा की। अब आप शमशाद खां से सारंगी गायन सुनेंगे। स्वाभाविक है रेडियो केंद्र उपहास का पात्र बना। एक केंद्र के उद्घोषक ने एक गज़ल सुनाई जिसके गायक ने ही लिखा था, जिसे उसके गायक ने ही लिखा था, इसीलिए रिकॉर्ड में शायर के नाम के आगे अंग्रेजी में सेल्फ लिखा था, यानी स्वयं। तो उद्घोषक को सामान्य ज्ञान होना अति आवश्यक है। अगली विशेषता है कि उसे आलेखन की कला भी आनी चाहिए। उद्घोषणा को करते समय उसे आकर्षक बनाना, रोचक बनाना, ताकि श्रोता उसे सुन सके और उद्घोषक के या वाचनकर्ता को भाषा पे गहरी पकड़ होनी चाहिए, क्योंकि भाषा के बलबूते पर ही वह अपनी उद्घोषणा या वाचन कर सकता है। उसकी घिसी पिटी उद्घोषणाओं को यदि वह दोहराता रहेगा तो श्रोता बंध नहीं पाएंगे। अच्छी भाषा
और लेखन की कुशलता का परिचय ही उसके आलेख के माध्यम से प्राप्त होता है। इस प्रकार हमने देखा कि एक जो उद्घोषक है उसके वाचन में कौन कौन सी सावधानियां होनी चाहिए, उद्घोषक के कौन कौन से गुण होने चाहिए, यह हमने देखा। इसी के साथ ही साथ वाचन कौशल के कुछ उद्देश्य भी होते हैं, उन उद्देश्यों को हम देख लें। वाचन में अपने भावों, विचारों, अनुभवों को सरलता से और स्पष्ट ढंग से व्यक्त करना आवश्यक है। जितनी सरल भाषा होगी, जितने सरल शब्दों में आप अपने अनुभवों को व्यक्त करेंगे, वो उतना शीघ्र ही श्रोताओं तक पहुंच सकेंगे। हम आपसे बात कर ही चुके हैं पहले कि उच्चारण शुद्ध होना चाहिए, शब्दों के बीच में स्पष्ट गैप होना चाहिए, बहुत शीघ्रता से नहीं बोलना चाहिए, स्वर की जो गति है वो सामान्य होनी चाहिए, वाचन इस प्रकार से हो जिस प्रकार से सामान्य बातचीत होती है, निसंकोच होकर वाचक को अपने विचारों को व्यक्त करना चाहिए। वाचनकर्ता को जो भाषा है वह धारा प्रवाह होनी चाहिए और वाचन करते समय वह इस प्रकार से वाचन करे कि सामने वाले पर प्रभाव पड़ सके। ये कुछ आवश्यक उद्देश्य थे वाचन कौशल के। आशा करती हूँ वाचन से संबंधित जो जानकारी थी वह आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।